हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो पहले वीडियो में जो है हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को जो है वो कवर किया था, मगर इसमें हम जो है वो आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को कवर करेंगे। और हाँ, बहुत सारे मतलब ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, तकरीबन 50 ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, मगर हम उनमें से जो है वो तकरीबन सिर्फ दो को ही जो है वो करिकुलम के हिसाब से पढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और दूसरा जो है वो आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है, इसके साथ रिलेटेड कंडीशन है एक इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, हम उसको भी जो है वो डिस्कस करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है, इट इज़ द वन ऑफ द ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो इट वॉज नेम्ड बिकॉज ऑफ द रेसस मंकी। तो हमने जो है वो रेसस मंकी को जो है एक्सपेरिमेंटली जो है वो हमने देखा था 1930 में। तो उसमें जब जो पहला ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर हुआ था और हमने वो वहाँ पे स्टडी किया था, वो कौन सा था? आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, इससे रेसस मंकी से ही जो है हमने जो है वो इसका नाम आरएच रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आरएच, ये रहा आरएच। ठीक है, तो आरएच इस वजह से जो हमने नाम रखा था, बिकॉज ऑफ द रेसस मंकी। ठीक है, तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द बेसिकली लैंड स्टीनर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी मतलब इंट्रोडक्शन है। अब हम आते हैं थोड़ा सा मेन टॉपिक पे, जिसमें हम जो है वो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये देखें आरबीसी एक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरा आरबीसी बनाया हुआ है, मगर ये आरबीसी जो है वो आरएच पॉजिटिव है। वो क्यों? कि आरबीसी जो है वो पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन है। वहाँ पे देखो आपका जो है वो ग्रुप कौन सा अटैच हुआ है? आरएच एंटीजन जो है वो अटैच हुआ है, मगर ये आरएच पॉजिटिव है। जब भी देखें कि वहाँ पे रिसेप्टर पे या फिर एंटीजन पे, जहाँ पे वहाँ पे अगर आरएच जो है वो ग्रुप अटैच्ड है, तो वो समझें कि आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, और जब आप देखें कि वहाँ पे कोई भी जो है वो ग्रुप अटैच नहीं है, कोई भी एंटीजन अटैच नहीं है, तो वो कौन सा ग्रुप होगा? आरएच नेगेटिव जो है वो ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, मगर इसमें हम इसमें और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखें, आरएच पॉजिटिव जब ये ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो नहीं बनेंगी ब्लड प्लाज्मा में। ये एक ब्लड वेसल है जिसमें मैंने अंदर दिखा हुआ है कि देयर आर नो एंटीबॉडीज़। ठीक है, आरएच पॉजिटिव में कभी भी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। ठीक है, चाहे कोई भी स्टिमुलेशन हो, कुछ भी हो, आरएच एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। वो किस तरह से? अब देखें, पहले वाले जो हमने जो है वो डिस्कस किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कि ब्लड ग्रुप जो ए है उसकी एंटीबॉडीज़ बी होंगी। ठीक है, वैसे ही सेम ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी एंटीबॉडीज़ ए हैं, मगर यहाँ पे आरएच पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे इसकी कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं बन रही। ठीक है, अब हम आते हैं आरएच नेगेटिव पे। देखिए यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? आरएच नेगेटिव, मगर इसकी एंटीबॉडीज़ इनिशियली प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, मतलब ये भी इस तरह से जो है वो बिना एंटीबॉडीज़ के जो है इसकी ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। ठीक है, इसकी भी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। ये एंटीबॉडीज़ इसमें तब बनेंगी जब कोई स्टिमुलेशन होगी। स्टिमुलेशन या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल हो, कोई भी ऐसा एंटीजन हो जिसके बिना पे ये ब्लड ग्रुप जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तब ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी इसमें, इस ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना तो आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। मगर चलो पहले ये डिस्कस करते हैं कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव ये किस तरह से जो है वो मतलब ये नॉर्मली कोई मैजिकल तो बात नहीं है कि ऑब्वियसली आरबीसी पे जो है वो आरएच पॉजिटिव आ गया, आरएच मतलब ये एंटीजन आ गया, यहाँ पे एंटीजन नहीं आ रहा, तो ये कोई मैजिकल तो बात नहीं हुई। ठीक है, इसको भी जो है वो कौन जो है वो कंट्रोल करता है? आरएच फैक्टर जीन्स। ये जीन्स जो है ना, इन एंटीजेंस को जो है वो क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं कि अगर कौन सा जो है वो इंसान है, कौन सा बंदा है जिसमें जो ये जीन्स अवेलेबल हैं कि वो अगर आरएच, अगर वहाँ पे आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं आ रहा, तो ये भी जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। और आरबीसी पे अगर कोई भी जो है वो आरएच एंटीजन आ रहा है, तो फिर हम जो है वो ये भी उनको जो है वो जीन्स जो है वो उनको मॉनिटर करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखें, आरएच फैक्टर जीन्स जो है ना, ये क्या है? वही सेम जीन्स है। फॉर सपोज कि चलो ये डी है, कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैपिटल डी आप लोगों को वैसे ही पता है कि हमने कैपिटल डी को जो है वो हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो स्मॉल डी है यहाँ पे हम रिसेसिव इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीन जो है उसकी दो अलील्स हैं, और दो अलील्स जैसे कि मतलब कि एक जो है वो जीन मतलब कि दो पेयर्स में होती है ना, तो पेयर वो कौन से हैं? दो अलील्स हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कैपिटल डी दो हैं, तो ऑब्वियसली जो दो अलील्स हुए,
एक जीन, ये 2 अलील्स हुए। तो ये 2 अलील्स अगर कैपिटल डी हैं तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कैपिटल डी एक है और एक स्मॉल डी है, रिसेसिव है, तो फिर भी जो है वो RH पॉजिटिव होगा। और किसी का ब्लड ग्रुप अगर रिसेसिव डी आ रहा है, मतलब कि स्मॉल डी आ रहा है, तो उसका ब्लड ग्रुप फिर कौन सा होगा? RH नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे हमने पहले ब्लड ग्रुप में पढ़ा था ना कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो उसका भी जो है वो एक रिसेसिव में आ रहा था, डबल आई रिसेसिव आ रहे थे, कि मतलब स्मॉल आई आ रहे थे। वैसे ही इसका जो है वो क्या आ रहा है? RH नेगेटिव का कोई भी एंटीजन जो है वो डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नॉर्मली जो है इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हम इसको जो है थोड़ा सा डिटेल में एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में जो है हम समझते हैं कि ये कंडीशन जो है वो किस तरह से जो है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हम जो है अब एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पे आते हैं। तो पहला तो है हम यहाँ पे जो है वो इसकी डेफिनेशन को जो है हम डिस्कस करते हैं। चलो, डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है? इट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर द बेबी। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सिंपल ये मतलब है कि ये बेबी को, मतलब ये अगर कंडीशन डेवलप हो गई तो ये बेबी को बेबी जो है मतलब फीटल डिस्ट्रेस आ सकता है, फीटल जो है वो डेथ भी हो सकती है, बेबी मर भी सकता है। ठीक है, उसकी मतलब उसकी डेथ हो सकती है। इट इज़ एन एनेमिक कंडीशन। एनेमिक कंडीशन ये तब डेवलप होती है जब RBC नहीं बनते या RBC टूट जाते हैं। ठीक है, RBC टूटते हैं, हेमोग्लोबिन टूट जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब कि ऑक्सीजन कैरिंग मतलब क्या होता है ना RBC, तो वो जब ऑक्सीजन जो है वो मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं होगी बेबी में, तो इवेंचुअली जो है वो क्या हो जाएगा कि फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगी। फीटल जो न्यूरॉन्स हैं, मतलब कि बेबी के जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो जो हैं मतलब कि वो ऑक्सीजन स्टारवेशन हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन स्टार्व हो जाएगा वहाँ, ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगी, दे विल लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी। ठीक है, तो वो मतलब कि ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि इन विच RH नेगेटिव मदर एंटीबॉडीज अटैक ऑन दी बेबीज RBC ब्लड। ठीक है, मतलब कि बेबीज़ के जो RBC हैं उन पर जाके जो है वो RH नेगेटिव मदर के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाके अटैक करती हैं। अब इस डेफिनेशन को जो है हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं मैकेनिज्म के हिसाब से, मगर पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इसकी कितनी एंटीजन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एंटीजन जो है RH फैक्टर की ये 5 एंटीजन्स है, मगर इस कंडीशन में हम जो है सिर्फ एक ही एंटीजन पे जो है हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डी एंटीजन। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट हम बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इस पूरे मैकेनिज्म पे आते हैं। ठीक है, बहुत ईजी मैकेनिज्म है। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेगनेंसी का। देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये जो है फीटस है, बेबी है। ठीक, ये फीटस बेबी मतलब कि ये यूट्रस में जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है इसका अम्बलाइकल कोड बनाया हुआ है। ठीक है, अम्बलाइकल कोड के साथ साथ जो है वो ये क्या अटैच है? ये प्लेसेंटा है ग्रीन कलर का। ठीक है, और ये देखो, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है ना पीछे से प्लेसेंटा के, ये जो है वो यूट्रस लाइनिंग है, मायोमेट्रियम। ठीक है, अब देखें, ये मेटरनल सर्कुलेशन है, ये बड़ा मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, ये मेटरनल सर्कुलेशन है, मतलब कि ये मेटरनल बॉडी है। ठीक है, और ये क्या है? ये बीच में जो है मैंने रेक्टेंगल टाइप के बनाए हुए हैं, ये ब्लड वेजल्स है, और इन ब्लड वेजल्स का नाम क्या है? यूट्राइन आर्टरीज। ठीक है, यूट्राइन आर्टरीज का जो है वो नाम है। अब देखें, जब नॉर्मली बात होती है कि ये कंडीशन डेवलप नहीं हो रही, नॉर्मली हम बात करते हैं कि ये मतलब कि जो मैटरनल सर्कुलेशन जो है ना, ये यूट्राइन आर्टरी से जो है वो गुजर के प्लेसेंटा में जाती है। प्लेसेंटा से जो है फ़ौरन जो है वो बेबी को जो है वो ऑक्सीजन मिल रही होती है, मतलब ये सारी जो है न्यूट्रिशन बेबी को जो है वो फूड वगैरह या न्यूट्रिशन ऑक्सीजन वगैरह जो है वो मिल रही होती है बेबी को। और जब बेबी का जो है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से ही मतलब कि अम्बलाइकल कॉर्ड से डायरेक्ट प्लेसेंटा से डायरेक्ट मैटरनल सर्कुलेशन में जो है वो चला जाता है। फिर मैटरनल सर्कुलेशन से जो है वो मदर जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट जो है वो कर देती है। ठीक है, तो ये सिंपल नॉर्मल मैकेनिज्म है प्रेगनेंसी का। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है ना, एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ये डेवलप क्यों हो रहा है? देखें, ये बेबी जो है RH पॉजिटिव है, ये बेबी RH पॉजिटिव है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, ये जो है अपना बेबी RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव ये बेबी है, और RH नेगेटिव जो है वो मदर होगी। ठीक है, ये यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे जो है मैंने लिख लिया कि ये RH नेगेटिव है,
मदर जो है वो RH नेगेटिव है और जो बेबी है वो RH जो है वो पॉजिटिव है। अब देखें RH पॉजिटिव बेबी है तो ऑब्वियसली जो है वो इसके जो है मैंने यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है आरबीसी पे जो है एंटीजन बनी हुई है वो RH पॉजिटिव होगी, ठीक है। मगर वो एंटीजन कौन सी है? डी एंटीजन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है आरबीसी फॉर सपोज कि ये अम्बलाइकल कॉर्ड से जो है वो निकल के जो सर्कुलेशन जब होती है ना, जब वेस्ट मटेरियल जो है वो मतलब कि एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब कि मदर सर्कुलेशन में चला जाता है, तो यहाँ पे ऐसे ही जो है ना एक आरबीसी जो है वो या मुख्तलिफ आरबीसी या ऐसे क्वान्टिटीज़ ऑफ आरबीसी जो है वो क्या होगा कि यहाँ से निकल के जो है ना एक्सपोज हो जाएंगे मैटरनल सर्कुलेशन में। ये देखें, ये जो है मैंने ब्लू कलर की जो है वो यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है आपका आरबीसी जो है वो जा रहा है, ठीक है। अब ये आरबीसी जाएगा यहाँ से, ये जो है ना मैंने ब्लड वेसल्स बनाई हुई हैं, ये यहाँ से जो है वो निकल के ये यहाँ पे जो है वो ये रहा आपका, ठीक है। ये जो है आपका आरबीसी जो है बेबी का आ गया, ठीक। ये कौन सा आरबीसी है? RH पॉजिटिव, ये डी एंटीजन मैंने लिखा हुआ है, ठीक। ये यहाँ पे आरबीसी आ गया। अब ये यहाँ पे आरबीसी आएगा, ये मैटरनल सर्कुलेशन में आ गया। अब मैटरनल सर्कुलेशन क्या करेगी, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ द RH नेगेटिव है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि RH नेगेटिव जो है ये तब भी एंटीबॉडीज बनाती हैं जब कोई स्टिमुलेशन होती है। मतलब यहाँ पे एक फॉरेन मटीरियल आ गया कि एक सिंपली क्या हो गई, मतलब कि स्टिमुलेशन हो गई, ठीक है। मदर के लिए एक स्टिमुलेशन हो गई, तो मदर जो है वो क्या करेगी, मदर में जो है वो इम्यून सेल्स जो हैं वो बी सेल्स जो है मेमोरी सेल्स वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। वो स्टिमुलेट तब होंगे जब RH पॉजिटिव वाला जो आरबीसी जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एक्सपोज हो जाएगा। जब बी सेल जो है वो स्टिमुलेट होके तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में। उनको प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कौन करेगा? हेल्पर टी सेल्स उनको कन्वर्ट कर देंगे प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? ये मतलब कि एंटीबॉडी सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी सीक्रेटिंग सेल्स, ये मैंने यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं, ठीक है, वाई शेप में। ये जब प्लाज्मा सेल बर्स्ट होगा ना, तो ये एंटीबॉडी जो है वो निकल के आ जाएंगी। अब वो कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं? फर्स्ट प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ हैं जो कि इनिशियल रिस्पॉन्स पे जो है वो बन रही होती हैं। इससे पहले कोई भी एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनी थी मदर के ब्लड में, जो कि RH पॉजिटिव बेबी के हिसाब से बन रही, मतलब कि अभी बनी, ठीक है। कोई भी जो है वो एंटीबॉडी नहीं बनी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है। इससे पहले तो कोई प्रेगनेंसी ऑब्वियसली थी नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये फर्स्ट टाइम जो है वो IgM एंटीबॉडीज़ बनी, मगर इनका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनका साइज़ देखो बहुत बड़ा बनाया हुआ है, और दूसरी प्रेगनेंसी में इनका साइज़ मैंने बहुत छोटा बनाया हुआ है, ठीक है। ये दूसरी जो है वो एंटीबॉडीज़ है, ये क्यों होती है मैं फिर आता हूँ उनके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इनका साइज़ बहुत बड़ा बनाया हुआ है, साइज़ जो है वो इनका बड़ा होता है, ठीक है। IgM एंटीबॉडीज़ का बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज कुड नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। इनका साइज़ लार्ज होने की वजह से ये देखो कि यहाँ पे जो है ना ये ब्लड वेसल्स बनी हुई हैं, तो ये यहाँ पे मैटरनल सर्कुलेशन में जो है ये आएंगी। देखो मैंने एरो बनाया हुआ है, ये मैटरनल सर्कुलेशन में आएंगी, और मैटरनल सर्कुलेशन से यहाँ से जो है ना पास नहीं हो पाएंगी। ये देखो, ये आपकी जो है वो मैंने ब्लू कलर की बनाई हुई है एंटीबॉडी IgM, ठीक है। ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि क्रॉस नहीं हो पा रही। क्रॉस नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो है वो ये यहाँ से जो है वो अंदर नहीं आ पाएगी, मतलब कि प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस करके जो है वो बेबी को डैमेज नहीं कर पाएगी, मतलब कि बेबी के आरबीसीज को जो है वो डैमेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको जो है वो क्योंकि RH पॉजिटिव का जो आरबीसी है वो एज अ फॉरेन पार्टिकल है मैटरनल सर्कुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये IgM कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ इट्स साइज, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो जैसे तैसे करके जो है वो हो जाती है, मतलब कि वो बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है और मतलब वो हेल्दी होता है, ठीक। हाँ, कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं किसी हिसाब से, मगर यहाँ पे हम जो है वो उनको थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे सिंपल जो है मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी जो है वो बेबी को इंजरी नहीं होगी, कोई भी बेबी जो है वो इस कंडीशन में जो है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। मगर सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होगा? अब देखें, मेमोरी सेल जो हैं बी सेल्स है ना, मेमोरी सेल जो हैं वो तो जब ये फिर से जो है वो ऐसी एंटीजन जो है वो नज़र आएगी ब्लड में, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये मेमोरी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है।
एंटीबॉडीज बनाना फिर से शुरू कर देंगे, ताकि जैसे कि आपको लोगों को वैसे ही पता है कि एक दफ़ा आप लोगों को कोई भी जो है वो डिजीज़ हो जाती है तो उसकी मेमोरी मतलब कि मेमोरी सेल जो है उसकी एंटीबॉडीज़ जो है उनकी पहले तो है उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाती है, फिर सेकेंड टाइम होती है तो उसकी एंटीबॉडीज़ पहले से ही बनी हुई होती हैं, ताकि अगर सेकेंड टाइम अगर हो मतलब कि वो बीमारी तो उससे जो है हमें मतलब कि वो प्रोटेक्शन मिल सके, हमें जो है वो इतने सिम्टम्स जो है वो ना क्रिएट हो हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सेकेंड टाइम पे क्या होगा कि देखें सेकंड प्रेगनेंसी होगी ना, सेकंड प्रेगनेंसी में होगा क्या कि ये फिर से RH पॉजिटिव है, ये डी एंटीजन वाला, ये यहाँ से जो है ना ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ है, ये यहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो जा रहा है। ठीक है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से ये प्लेसेंटा के थ्रू ये आपकी वेजल्स हैं जिनका नाम क्या है यूट्राइन आर्टरीज, ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से जाकर फिर क्या करेगा, ये देखो यहाँ से आ रहे ये अपना RBC, ये यहाँ से आके जो है वो ये यहाँ पे आ गया मैटरनल सर्कुलेशन पे, ये रहा मैटरनल सर्कुलेशन पूरी बनाई हुई है। मैटरनल सर्कुलेशन पे ये देखें RBC अपना बेबी का आ गया, फिर RH पॉजिटिव। अब देखें ये क्या करेगा, एज अ फॉरेन पार्टिकल ये मैटरनल सर्कुलेशन इसको क्या करेगी, सेंस करेगी फिर से। तो मेमोरी सेल्स अब जो है वो डायरेक्ट प्लाज्मा सेल्स तो बनाएंगी, मगर प्लाज्मा सेल जब बर्स्ट होंगे तो वो डायरेक्ट IgG एंटीबॉडीज बनाएंगी। कौन सी? IgG एंटीबॉडीज़, IgM एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएंगी, अब IgG एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। उसकी जो वो है अपनी साइज़ जो है बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब ये साइज़ जो है ना इजीली पास हो सकती है इस वेजल से, यूट्राइन आर्टरीज से। ठीक है, अब ये पास हो जाएगी तो प्लेसेंटा में आएगी, मतलब कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ये जो ना ग्रीन कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही हैं। प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगी सीधा बेबी की जो है वो सर्कुलेशन में आ जाएंगी। बेबी की सर्कुलेशन में आके क्या करेंगी कि इन RBCs को जो है वो मतलब कि इनको अटैक करने की कोशिश करेंगी। देखें अटैक ऑन इट। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो है वो देखेंगे मैंने बनाई हुई हैं, ये IgG एंटीबॉडी थी, ये क्या करेंगी, इनको अटैक करेंगी। RBC जो है वो मतलब कि इन पर जब अटैक होगा RBC टूट जाएंगे, RBC टूट जाएंगे तो यहाँ से जो है वो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा। हीमोग्लोबिन के साथ साथ जो है वो आपके ब्लूरोबिन पार्टिकल जो हैं, ब्लूरोबिन पिगमेंट्स वगैरह ये सारे जो है वो रिलीज़ होंगे। तो ऑब्वियसली ये जाके जो है वो ये क्या कि वो डिपॉजिट होंगे अगर स्केलरा पे, तो ये कौन सी कंडीशन कॉज करवा सकते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, तो एनीमिया होगी, एक तो जो है वो RBC टूटेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो इट कैन लीड टू द एनीमिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनेमिक कंडीशन। ठीक है, एनीमिया हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस होगा, बेबी को जो है वो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, बेबी को जो है वो मतलब कि वो फीटल डिस्ट्रेस हो रही है उसकी, फीटल डिस्ट्रेस होगी तो इट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स कैन लीड टू द परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन। अब परमानेंट डैमेज होगा ब्रेन का तो इसके साथ साथ जो है वो एक तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही तो ये जो है वो बेबी इसकी जो है वो डेथ भी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेकंड प्रेगनेंसी में जो है वो एक मतलब कि प्रोनाउंस कंडीशन हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है वो इतना जो है वो खास इसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो IgM एंटीबॉडीज़ बनती हैं, बिकॉज ऑफ देयर साइज ये क्रॉस नहीं कर पाती। अगर ये क्रॉस कर जाएँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो भी क्रिटिकल कंडीशन ये भी बन सकती है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे IgG एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड अटैक्स द फीटल RBCs, लीड टू द इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये कंडीशन जो है वो नॉर्मली कॉज हो सकती है अगर जो है वो फादर जो है RH पॉजिटिव हुआ और जो है मदर RH नेगेटिव है। तो हमें चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो हमें जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेंगी, ताकि जो है हमें पता चले कि प्रेगनेंसी से पहले ही हमें जो है वो ब्लड चेक करवाना पड़ेगा मदर का कि उसका RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव है तो हमें जो है वो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो है हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे मैंने देखो प्रिवेंशन रखी हुई है और ट्रीटमेंट भी, कि इंजेक्शन देते हैं RH एंटी सीरम का। देखें प्लाज्मा जो है ना एक कंटेंट होता है ब्लड का, उसमें जो है वो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये सेम एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं IgG एंटीबॉडीज। अगर फॉर सपोज कि सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है, थर्ड प्रेगनेंसी हो रही है RH नेगेटिव मदर में, और ये जो है वो मदर जो है वो ये इंजेक्शन जो है वो नहीं ले रही, तो जो है वो उसमें जो है एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, तो वो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द बेबी। ठीक है, तो वो तीसरे बेबी को जो है वो भी किल कर सकती हैं एंटीबॉडीज़। मगर क्या होगा कि अगर हम जो है वो इंजेक्शन दे दें RH एंटी सीरम का, तो ये ऑब्वियसली क्या करवाएंगी, ये जो है ना ये देखें, ये जो है अपना RBC है, इसकी जो ये जो एंटीजन है ना ये RH पॉजिटिव है ना, तो इसको क्या करेंगी, इसको डायरेक्ट जो है ना वो किल कर देंगी,
इसको डायरेक्ट जो है वो किल कर देंगे, ये किल हो जाएगी एंटीजन। तो फिर क्या होगा कि ये कंडीशन फिर कभी भी जो है वो कॉज नहीं हो सकती सेकंड प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ दिस ड्रग, ठीक है, मतलब कि ये इंजेक्शन की वजह से। तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देते हैं, तकरीबन 3 ट्राइमेस्टर होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर जो है वो 3rd मंथ्स का होता है। तो इसके हिसाब से हम क्या देते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें देनी पड़ती हैं और देन आफ्टर प्रेगनेंसी जो है हमें देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन और नॉर्मल ट्रीटमेंट है। तो इसको हम जो है वो जहन में रख के जो है हम प्रेगनेंसी को जो है वो प्रेगनेंसी के लिए हम जो है वो उस वुमेन को जो हम कहेंगे कि अगर वो RH नेगेटिव है तो ये जो है वो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट करवाए पहले, उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी को जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो उसकी वो हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कि उस प्रेगनेंसी में कोई भी आउटकम जो है वो एडवर्स आउटकम जो है वो डेवलप नहीं होंगी, ठीक है। तो बेबी जो है वो नॉर्मल जो है वो पैदा होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को कोई भी जो है वो कन्फ्यूजन इस टॉपिक के हिसाब से, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसकी दूसरी भी एक डिटेल वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा, तो उसमें जो है मैं जस्ट डायग्रामेटिक के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ भी मैंने डायग्राम मैंने बनाई हुई है, मगर थोड़ा सा मे भी जो है आप लोगों को कंजस्टेड लग रहा होगा, पर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा खोल के जो है इसको मैंने डायग्राम्स को जो है बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी डिटेल में समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।